हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। लेकर आया हूं दोस्तों टॉपिक आज का नाउन। और मैं आपको बताता हूं, इससे पहले जो मैंने टॉपिक कराया था वो था फंडामेंटल्स ऑफ नाउन। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम फंडामेंटल्स को जानते हैं, किस तरीके से बेसिक बताया था कि नाउन जो लैंग्वेज है वो कहाँ से बनी और लेटर से क्या बनता है, वर्ड से क्या बनता है। तो मैंने बताया था कि लेटर से अगर लेटर को प्लस लेटर को जोड़ देते हैं हम लोग तो एक वर्ड बनता है, और वर्ड एक मीनिंगफुल होता है। जो मीनिंगफुल होता है वही वर्ड होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ड प्लस वर्ड तो उससे क्या बनता है, तो वर्ड से हमेशा तीन चीज बनती है। वर्ड से हमेशा तीन शब्द बनते हैं। पहला बनता है फ्रेज, दूसरा बनता है क्लॉज एंड तीसरा बनता है सेंटेंस। दोबारा समझ लीजिए, वर्ड से तीन वर्ड्स बनते हैं। वर्ड से तीन वर्ड्स बनते हैं। पहला होता है फ्रेज, दूसरा क्लॉज एंड तीसरा सेंटेंस। बात क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि कोई भी जो कंप्लीट लेटर की सीरीज होती है उसको अल्फाबेट बोला जाता है, और अल्फाबेट की संख्या 1 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड कितने होते हैं, वर्ड्स कितने होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं वर्ड्स की संख्या हमेशा 8 होती है। वर्ड्स की संख्या हमेशा 8 होती है। वो क्यों कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उतने ही हमारे वर्ड्स होते हैं। तो चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूं ऐसे टॉपिक पर जहां पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, जो आज इस वीडियो को जब हम पूरी खत्म करेंगे तो आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर देखा है कि ये लिखा हुआ है नाउन। अब आप लोग बताइए कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है और हमेशा बुक्स में लिखी रहती है वो डेफिनेशन है, देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो डेफिनेशन है आप लोगों के अनुसार और बुक के अनुसार ये है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं आपसे ये कहूं कि नाउन को फाइंड करना है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देने जा रहा हूं और उनमें आपको नाउन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो आप लोग देखिए एक नज़र में, क्या आप लोग इसमें जो नाउन है इस डेफिनेशन के अनुसार क्या इसमें नाउन आप डिफाइन कर पाएंगे? तो जरा देखिए, ये 10 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने दे रखे हैं और इसमें आपको नाउन पर अंडरलाइन करना है। जो भी नाउन है उस पर आपको अंडरलाइन करना है। तो देख लीजिए एक नज़र में सेंटेंसेस। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला देखिए, परिभाषा के अनुसार प्लेस है, पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है और थिंग है। तो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ता हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर ना तो प्लेस है, ना पर्सन है, ना एनिमल है, ना थिंग है। ऑनेस्टी और पॉलिसी इनमें से कोई भी नहीं है। ना तो पर्सन है, ना प्लेस है, ना एनिमल है और ना ही थिंग है, लेकिन फिर भी इसमें हमारा नाउन है। तो देखिए, एक तो ऑनेस्टी नाउन है और एक पॉलिसी नाउन है। बात क्लियर है? दूसरा देखिए, रोहन एक पर्सन है जो नाउन है, सर्वेंट एक नाउन है। बात क्लियर है? सर्वेंट एक नाउन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्कूल एक प्लेस है जो कि नाउन है। अगर मैं आपसे बात करूं ये वाला डॉग जो है इसमें एक नाउन है। अब बात आती है, यहां तक तो हम लोगों ने पर्सन, प्लेस, एनिमल बता दिया क्योंकि डॉग एक एनिमल है जो हमने फाइंड कर दिया, और सर्वेंट एक पर्सन है, स्कूल एक प्लेस है जो हमने डिफाइन कर दिया। अगर मैं आपसे आगे के सेंटेंस के बारे में बात करूं तो यहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि क्या ये भी नाउन है। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं टुमारो नेवर कम्स, अगर आपसे ये कहूं कि इस यहां पर क्या नाउन है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि टुमारो यहां पर नाउन है। बात क्लियर है? लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए टुमारो आया है, यहां पर टुमारो नाउन है,
लेकिन यहां पर टुमारो एडवर्ब है, यहां पर टुमारो एडवर्ब है। टुमारो नेवर कम्स यहां पर नाउन है। आई विल कम टुमारो यहां पर ये टुमारो एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, लव रिमूव्स स्ट्रेस, यहां पर जो लव है वो मेरा एक नाउन है और स्ट्रेस भी मेरा एक नाउन है, जबकि ना तो लव कोई पर्सन है, ना प्लेस है, ना एनिमल है, ना थिंग है। ऐसे ही स्ट्रेस है, ये भी कोई पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, एनिमल नहीं है, कोई थिंग नहीं है, फिर भी ये नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब यहां पर जो लव था वो क्या था, नाउन, लेकिन यहां पर लव है, देखिए ये लव यहां पर आ गया, लेकिन यहां पर ये वर्ब है, यहां पर ये नाउन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ये पेरेंट्स जो है इसमें ये भी एक नाउन है। अब बात आई है, देखिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ पता पड़ गया कि मेरा एक नाउन है और स्मोकिंग भी एक नाउन है, स्मोकिंग भी एक नाउन है। अब आप लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो बच्चों ये डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है ये आपको थोड़ा सा इनसे दूर रखती है। जो पूरी नाउन को कंप्लीट फाइंड करने में हमें दिक्कत आती है वो इस डेफिनेशन के अनुसार आती है। तो अब आप इस चीज को समझेंगे। देखिए लास्ट वाला देखिए, आई वॉन्ट टू ईट, तो देखिए यहां पर टू ईट भी एक नाउन है, टू ईट भी एक नाउन है। तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन को किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो एक्चुअल इसका जो फंक्शन है, नाउन का जो एक्चुअल फंक्शन है, किस तरीके से हम लोग समझेंगे, किस तरीके से एरर को करेंगे और इसको पूरी तरह से आप लोगों के दिमाग में आएगा कि नाउन को फाइंड करना किस टेक्निक से आता है। इस डेफिनेशन के अनुसार हमको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए लेकर चलता हूं मैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या होता है तो आपको सिंपल भाषा में आपको ये बताना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल आपको बता देना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में जिसका नामकरण हुआ है, इस दुनिया में कोई चीज है वो सब नाउन है। अगर आपको वो चीज दिखाई जिससे देती है, नाउन है। छू सकते हैं, नाउन है। जिसको छू नहीं सकते वो भी नाउन है। जिसको स्मेल कर सकते हैं वो भी नाउन है। जिसको आप जो दिखाई दे वो भी नाउन और जो ना दिखाई दे वो भी नाउन। तो इस दुनिया में जो भी कोई चीज है सब नाउन है, जिसका नाम है वो नाउन है। बात क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन की डेफिनेशन बताइए तो आपको कभी ये नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आपको सिंपल भाषा में बताना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर है बात? अब बात को लेकर चलते हैं आगे कि नाउन, ठीक है, कोई वर्ड है, कोई वर्ड है और उसका नेम है, कोई जो शब्द है उसका नाम है नाउन। लेकिन हम लोग एग्जाम में क्या इस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कैसे करेंगे, समझे? तो मेरे बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नाउन है ना, वो फंक्शन जो करता है वो किस तरीके से करेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि नाउन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, एक तो नाउन होता है विजिबल, नाउन विजिबल होता है। क्लियर हो गया? दूसरी कैटेगरी इस नाउन की आती है मेरे बच्चों फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली। बात समझ में आ गया? पहला नाउन क्या होगा, विजिबल होगा, दूसरा फेल्ट ओनली होगा। अब फेल्ट ओनली को मैं थोड़ा इसमें कैटेगरी डिवाइड करूंगा। देखिए, फेल्ट ओनली का मतलब आएगा फीलिंग्स, दूसरा आता है क्वालिटी, एंड तीसरा आता है एक्शन, एंड फोर आता है स्टेट। दोबारा समझ लीजिए, नाउन में सबसे पहले विजिबल होगा, एक नाउन विजिबल होता है, दूसरा फेल्ट ओनली जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, और फेल्ट ओनली में क्या क्या आएगा, फीलिंग्स आएगा, क्वालिटी आएगी, एक्शन आएगा, स्टेट आएगा। थर्ड आता है इसका यूनिट,
यूनिट आएगा एंड फोर्थ आता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट पूरक, यानी नाउन तो नहीं लेकिन नाउन के जैसे काम करता है। दोबारा समझ लीजिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है के जैसा, नाउन तो नहीं लेकिन नाउन के जैसे काम करता है, उसे नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। दोबारा समझ लीजिए, पहला होगा विजिबल, दूसरा होगा फेल्ट ओनली, थर्ड होगा यूनिट एंड फोर्थ होगा नाउन इक्विवेलेंट। नाउन तो नहीं, नाउन के जैसे काम करेगा तो हम उसको नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। बात क्लियर है? तो देखिए मैंने बच्चों ये डेफिनेशन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि नाउन की ये कैटेगरी होती है, पहला विजिबल होगा, फेल्ट ओनली होगा, यूनिट होगा और नाउन इक्विवेलेंट होगा। बात क्लियर है? अब मेरे बच्चों इससे समझते, इस पूरी डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने में। अब मैं आपको बताता हूं कि नाउन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन। अब फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन क्या करता है, नाउन का काम क्या है, आपको यह पता पड़ जाए कि नाउन का काम क्या है तो किसी भी सेंटेंस में नाउन फाइंड करना आराम से, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला देखिए, जब मैं फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में बात करता हूं तो पहला फंक्शन है नाउन का, ये क्या बनेगा मेरे बच्चों, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा और किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। फिफ्थ है जेरेंड। अब जेरेंड समझिए क्या होता है, किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। वो क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। किसी भी वर्ब में अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो मेरे बच्चों वो जेरेंड बन जाता है। तो यहाँ पे जो जेरेंड है वो फंक्शन एक नाउन की तरह करता है, जेरेंड फंक्शन एक नाउन की तरह करता है। बात क्लियर है? तो यहां पर जो जेरेंड है वो नाउन की तरह फंक्शन करेगा। एंड लास्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, अब मेरे बच्चों इन्फिनेटिव क्या होता है कि किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है और ये भी फंक्शन नाउन की तरह करता है। दोबारा समझ लीजिए, जो इन्फिनेटिव है ये भी फंक्शन नाउन की तरह करता है और ये जेरेंड है ये भी फंक्शन नाउन की तरह करता है। कहने का मतलब ये नाउन बनता है। जेरेंड और इन्फिनेटिव हमेशा नाउन का काम करते हैं। बात क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का होगा, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। यानी नाउन क्या फंक्शन करेगा, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चों, एक सेंटेंस में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जो बिना वर्ब के बने। किसी भी सेंटेंस बना होगा, कोई भी सेंटेंस बना है तो उसमें एक वर्ब निश्चित होगी। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होगा। दोबारा समझ लीजिए, कोई सेंटेंस में एक वर्ब है उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। दो वर्ब हैं, दो सब्जेक्ट निश्चित होंगे। बात क्लियर है?
तो कहने का मतलब है कि दुनिया की ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो। बात क्लियर है? और सेंटेंस दुनिया का कोई ऐसा नहीं जिसमें वर्ब ना हो। बात क्लियर है? अब बात आते हैं ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि जब वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा दो का, एक वर्ब का, एक प्रपोजिशन का। कॉम्प्लीमेंट बनेगा जेरेंड, नाउन की तरह काम करेगा, और इन्फिनिटिव जो है वो भी नाउन की तरह काम करेगा। बात क्लियर है? तो यहां पर हम समझते हैं अब सेंटेंस के माध्यम से कि किस तरीके से ये नाउन हमारा जो फंक्शन करता है। तो हम लोग यहां पर नाउन के फंक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है। तो चलिए मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव किस तरीके से ये नाउन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया में कोई भी सेंटेंस होगा उसका एक वर्ब होगा, दो वर्ब हो सकती हैं, लेकिन जैसे एक वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा, दो वर्ब है तो उसका भी सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा, अवश्य ही सब्जेक्ट होगा। कोई दुनिया की ऐसी वर्ब नहीं जिसका खुद का सब्जेक्ट ना हो, उसका सब्जेक्ट निश्चित रूप से होता है। तो अब लोग हम समझते हैं पहले कि सब्जेक्ट को फाइंड किस तरीके से करते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड करना आ गया तो किसी भी सेंटेंस में हम नाउन फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप वर्ब से दो क्वेश्चन पूछिए। आप वर्ब से दो क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन पूछिए व्हाट से, और दूसरा क्वेश्चन पूछिए हु से। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है तो दो क्वेश्चन वर्ब से पूछिए, एक व्हाट से और एक हु से। अगर रिप्लाई आपको यस में मिलता है तो वो सब्जेक्ट है, और अगर वो सब्जेक्ट है तो वो नाउन या प्रोनाउन निश्चित रूप से होगा। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और हु का मतलब होता है कौन। व्हाट का मीनिंग होता है क्या और हु का मीनिंग होता है कौन। ये किसी थिंग को दिखाता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को दिखाएगा, और ये लिविंग को दिखाएगा, ये लिविंग को दिखाएगा। तो सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर मैंने सब्जेक्ट को फाइंड करना बता दिया कि अगर सब सेंटेंस में वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, क्या करिए, वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। अगर वर्ब से क्वेश्चन व्हाट और हु का रिप्लाई यस में मिले तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा। बात क्लियर है? अब देखिए हम यहां पर ऑब्जेक्ट फाइंड करना बताते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मेरे बच्चों आप लोगों को एक व्हाट से रिप्लाई पूछना है। वर्ब से आप क्वेश्चन करिए, एक पहला व्हाट का और दूसरा हुम का। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम, व्हाट और हुम का। अगर व्हाट और हुम में से रिप्लाई यस में मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो नाउन होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। बात क्लियर है? देखिए व्हाट में से अगर वर्ब से रिप्लाई करना है व्हाट का और ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो ये नॉन लिविंग के लिए आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, व्हाट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में क्लियर कर सकते हैं, नॉन लिविंग। और जब नॉन लिविंग के लिए आएगा तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट से रिप्लाई मिलता है तो वो नॉन लिविंग होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं हुम से रिप्लाई करिए, ये लिविंग के लिए होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा होगा? इनडायरेक्ट होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको वर्ब से पूछने। अगर आंसर यस में मिलता है तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो गया तो आपको निश्चित रूप से नाउन पता पड़ जाएगा कि इस सेंटेंस में नाउन है।
अगर इनका आंसर आपको नहीं मिलता है, वर्ब से आंसर पॉजिटिव नहीं मिलता है, तो इनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप व्हाट से रिप्लाई करिए, हुम से रिप्लाई करिए। व्हाट नॉन लिविंग के लिए आता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और हुम लिविंग के लिए आता है जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि यहां पर क्या है। अब मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा आपसे, लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। अब मैंने इस सेंटेंस में लिख दिया आपको। अब हमें नहीं पता कि इस सेंटेंस में क्या नाउन है भी या नहीं भी। बात क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट को फाइंड करता हूं। तो सब्जेक्ट में लिए मेरी वर्ब है, वर्ब है ये मेरी इज। अब मैंने कहा लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। अब आप पूछिए, ये लाफ्टर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन आपको पता करे व्हाट इज अ गुड मेडिसिन। व्हाट इज अ गुड मेडिसिन, इसका मतलब व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है। अगर व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है, गुड मेडिसिन क्या है? लाफ्टर। क्या है? लाफ्टर। तो यहां पर जो लाफ्टर मिला है ना, ये व्हाट का रिप्लाई मिला है। किसका रिप्लाई मिला है? व्हाट का रिप्लाई मिला है। इसका मतलब है ये नाउन है। इसका मतलब है ये नाउन है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा नाउन है, बस व्हाट से रिप्लाई मिल गया, इसका मतलब ये नाउन है। बात क्लियर है? दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं आपसे लिखता हूं रोहन कॉल्ड मोहन। रोहन कॉल्ड मोहन। अब आपको देखो क्या करना है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। ये वर्ब है। अब इससे क्वेश्चन पूछिए, तो पहले सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछिए। सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट्स का रिप्लाई करिए या हु से रिप्लाई करिए। तो मैंने कहा हु कॉल्ड मोहन। हु कॉल्ड मोहन, मोहन को किसने पुकारा या किसने बुलाया? हु कॉल्ड मोहन। तो आंसर मिलेगा रोहन, यानी हु का आंसर मिला है हमारा रोहन। अब रोहन का हु का आंसर मिल गया, तो यहां पर ये सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा मेरे भाई तो यहां पर ये नाउन होगा। मेरे बच्चों अगर ये सब्जेक्ट मिल गया तो वो नाउन होगा। अब मैं कहता हूं आपसे ऑब्जेक्ट फाइंड करिए। तो देखिए मैंने हु कॉल्ड मोहन पूछा था, अब आप क्या करिए, रोहन कॉल्ड हुम। रोहन ने किसे पुकारा? रोहन ने किसे बुलाया? तो किसे का लिया? हुम का रिप्लाई मिला। किसका रिप्लाई मिला? ये बच्चों मेरे हुम का रिप्लाई मिला है। किसका रिप्लाई मिला है? हुम का रिप्लाई मिला है। जब हुम का रिप्लाई मिला है तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो नाउन निश्चित रूप से होगा। आप याद रखिए, अगर ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया तो आपको नाउन मिल जाएगा, सब्जेक्ट फाइंड कर लिया तो आपको नाउन मिल जाएगा। बात क्लियर है? देखिए दूसरा, अगर मैं आपसे यह कहूं सुनीता बॉट अ टॉय। सुनीता बॉट अ टॉय। एक सेंटेंस आपके सामने दिया है, सुनीता बॉट अ टॉय। अब यहां पर वर्ब कौन सा है? देखो बच्चों, वर्ब कौन सा है? बॉट। बॉट का मतलब होता है बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। बाय, बॉट, बॉट। बॉट मतलब खरीदा। तो सुनीता ने एक क्या है? टॉय खरीदा। अब हमें नहीं पता इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप फाइंड करेंगे। देखिए वर्ब ये है, वर्ब से क्वेश्चन पढ़िए, हु बॉट अ टॉय। हु बॉट अ टॉय। टॉय किसने खरीदा? तो आपको पता पड़ गया कि सुनीता ने खरीदा है। तो यहां पर हु का रिप्लाई मिला है, हु बॉट अ टॉय। इसका मतलब यहां पर हु से रिप्लाई मिला सुनीता। अब सुनीता मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है। सब्जेक्ट है तो नाउन है। अब देखिए ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। मैंने कहा सुनीता वॉट। सुनीता बॉट वॉट। सुनीता ने क्या खरीदा? सुनीता ने क्या खरीदा? तो यहां पर जो रिप्लाई मिला है ना, वो वॉट का रिप्लाई मिला है। किसका मिला है? वॉट का रिप्लाई मिला है। और वॉट का रिप्लाई क्या हुआ? यहां पर टॉय खरीदा है, इसका मतलब ये सब ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। अब अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट से रिप्लाई मिला है?
व्हाट से रिप्लाई मिला है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट से रिप्लाई मिलता है ऑब्जेक्ट में, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बात क्लियर है? और यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट था? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, क्योंकि यहां पर whom से रिप्लाई मिला था। बात क्लियर है? तो अगर बच्चों किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना हो, तो मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया कि सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए व्हाट और हु से रिप्लाई करिए। अगर आंसर मिलता है तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट है तो नाउन होगा। अगर मैं कहूं आपसे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फाइंड करिए, व्हाट और हुम से रिप्लाई मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब वो नाउन है। बात क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जिससे आप नाउन फाइंड करिए कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस में अगर मैं कहूं आपसे कि अब आप नाउन फाइंड करिए, तो अब आपको नाउन फाइंड करना आ गया। देखिए मैंने आपसे कहा इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? अब आपको व्हाट का रिप्लाई मिल गया। क्या मिल गया? व्हाट का रिप्लाई मिल गया, और व्हाट का रिप्लाई मिला तो ऑनेस्टी मिला। मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको मिला ऑनेस्टी। तो यहां पर ऑनेस्टी किसका रिप्लाई मिला है? व्हाट का रिप्लाई मिला है। इसका मतलब है ये ऑनेस्टी मेरा एक सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट है तो नाउन होगा ही होगा, नाउन होगा ही होगा। अब यहां पे देखिए कि ऑनेस्टी आपको व्हाट का रिप्लाई मिला था। अब मैंने आपसे कहा व्हाट ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, आपने कहा पॉलिसी, आपने कहा पॉलिसी, तो यहां पर व्हाट का रिप्लाई भी यहां पर मिला है, व्हाट का रिप्लाई मिला है यहां पर। तो मेरे बच्चों आप ये समझ रहे होंगे कि यहां पर ये नाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। व्हाट का रिप्लाई मिल गया, आपको नाउन मिल गया। बात क्लियर है? तो यहां पर मुझे व्हाट का रिप्लाई दोनों जगह से मिला है, इसका मतलब ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब आपको फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैंने आपसे कहा लव, लव रिमूव्स स्ट्रेस, लव रिमूव्स स्ट्रेस। अब देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन करिए रिमूव से। रिमूव मतलब हटाना, खत्म करना। तो क्या है? रिमूव मतलब खत्म करता है। तो वो अब यहां पर देखिए व्हाट रिमूव्स स्ट्रेस, रिमूव क्या खत्म करता है? तो लव, लव खत्म करता है। व्हाट का रिप्लाई मिला है? लव खत्म करता है। क्या खत्म करता है? लव को खत्म करता है। अब यहां पर लव क्या है मेरा? लव मेरा एक नाउन है, और आपसे अगर पूछे कि भाई ये कौन सा नाउन है, तो देखिए मेरे बच्चों ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी होती है क्योंकि वो ईमानदार है, तो यहां पर ये क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। अगर मैं आपसे कहूं पॉलिसी, तो पॉलिसी पर एक एक्शन किया जाता है, पॉलिसी पर एक एक्शन होता है। कोई पॉलिसी अगर बनाई गई तो उस पर एक्शन लिया जाता है, तो यहां पर ये एक्शन है, यहां पर ये एक्शन है। अब मैंने कहा लव, लव क्या है? एक मेरा इमोशन है, इमोशंस है, फीलिंग है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता है। तो यहां पर लव क्या है? एक मेरी फीलिंग है, इमोशंस है। अब यहां पर कहा लव रिमूव्स व्हाट, लव क्या खत्म करता है, क्या हटाता है? तो मैंने कहा स्ट्रेस, क्या खत्म करता है? स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है ये व्हाट का रिप्लाई मिला है मुझे, तो यहां पर ये एक नाउन है, और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा नाउन है, तो स्ट्रेस एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है। स्ट्रेस क्या होती है? एक स्टेट है, एक अवस्था है। बात क्लियर है? एक स्टेट है। तो इसलिए यहां पर अगर कोई काइंड पूछे तो आप लोग ऐसे बता सकते हो। अगर मैंने आपसे कहा लाफ्टर, जैसे अभी मैंने कहा लाफ्टर, मैंने आपसे कहा लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब मैंने आपसे पूछा, इससे क्वेश्चन करिए
व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, सबसे अच्छी दवा क्या है? तो आपने कहा हंसना। अब मैंने क्या, व्हाट से रिप्लाई मिला, यहां से देखिए, व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन, आपने कहा सर लाफ्टर, व्हाट का रिप्लाई मिला। यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट है तो नाउन है, सब्जेक्ट है तो नाउन है। तो मैंने कहा लाफ्टर अब कौन सा नाउन है? तो देखिए हंसना एक एक्शन है, हंसना एक काम है, एक्ट से बना है, लाफ से बना है लाफ्टर। जो भी वर्ब से बनते हैं अधिकतर वो एक्शन के अंतर्गत आते हैं, जैसे डिसाइड डिसीजन, लाफ लाफ्टर। बात क्लियर है? एक्ट एक्शन। तो यहां पर क्या है, ये जितने भी होते हैं लाफ्टर है जो वर्ब से बनते हैं वो एक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यहां पर ये नाउन है। और कौन सा नाउन है, किसको दिखा रहा है? ये एक एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एक एक्शन को दिखा रहा है, इसलिए यहां पर ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कौन सा नाउन है? ये नाउन तो है लेकिन एक्शन के अंतर्गत आ रहा है, जो फेल्ट ओनली के फेल्ट ओनली में मैंने आपको बताया था फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट बताया था। तो वहां पर ये चीजें फॉलो कर रही हैं। अब देखिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ्टर इज व्हाट, लाफ्टर क्या है? लाफ्टर क्या है? तो एक मेडिसिन है। क्या है? मेडिसिन है। अब आपको पता पड़ गया कि यहां पर व्हाट का रिप्लाई मिल गया, और व्हाट का रिप्लाई मिल गया तो मेरा ये नाउन हो गया। व्हाट का रिप्लाई मिलते ही मेरा नाउन हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हम नाउन को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेते हैं तो आप इजीली नाउन को बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ ऐसे बताया आपको कि नाउन को फाइंड कैसे करते हैं। अब मैं आपको चलता हूं, जो मैंने नाउन का फंक्शन बताया था ना कि सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और कॉम्प्लीमेंट बनता है, जेरेंड बनता है, और उसके बाद इन्फिनेटिव बनता है। तो ये कैसे बनता है जरा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों को ये नाउन फाइंड करना क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला देखें सेंटेंस, गोपाल सेंट मी अ लेटर। अब यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड पता आगे आके हम सब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं तो हमारा नाउन पता पड़ जाएगा। तो देखिए ये वर्ब है, ये वर्ब है। अब मैंने कहा हु सेंट मी अ लेटर, हु सेंट मी अ लेटर, मुझे लेटर किसने भेजा? तो आपको हु का रिप्लाई मिला, किसने भेजा? गोपाल ने। इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा, और जब सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा। अब देखिए गोपाल सेंट व्हाट, गोपाल ने क्या भेजा? तो आपको क्या का रिप्लाई मिला? व्हाट। व्हाट का रिप्लाई मिला है? लेटर। तो यह ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन होगा, और व्हाट का रिप्लाई मिला है तो यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बात क्लियर है? व्हाट का रिप्लाई मिलते ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। आगे देखिए गोपाल सेंट अ लेटर टू हुम, गोपाल ने जो लेटर भेजा है वो किसे भेजा है? मुझे भेजा है। किसे भेजा है? मुझे भेजा है। तो यहां पर क्या मिला? हुम से रिप्लाई मिला है। हुम से रिप्लाई मिला तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और जब हुम से रिप्लाई मिलता है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, क्या कि किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो यहां पर जैसे ही गेव मी सजेशन, ही गेव मी सजेशन, तो उसने मुझे सजेशन दिया, तो यहां पर भी दो आ सकते हैं। ही गेव मी अ टॉय, उसने मुझे एक टॉय दिया, यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। आगे देखिए रमन सोल्ड हिज हाउस, रमन ने अपना हाउस बेच दिया। तो यहां पर देखिए फाइंड करते हैं, सोल्ड एक वर्ब है, वर्ब से पहले देखिए क्या है? हु सोल्ड हिज हाउस, अपना घर किसने बेचा? तो आपको पता पड़ा रमन ने बेचा। तो यहां पर हु का रिप्लाई मिला, इसका मतलब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो नाउन है। अब यहां पर देखिए रमन सोल्ड व्हाट, रमन ने बेचा क्या? तो आपको पता व्हाट का रिप्लाई मिला है
तो व्हाट का रिप्लाई मिलते हैं, आपको पता पड़ा कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। बात क्लियर है। अब यहां पर ये हिज जो दे रखा है ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है और जिसे हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए तरुण वॉज द मूवी, तरुण वॉज द मूवी। अब यहां पर वॉज, यहां पर वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो वर्ब से क्वेश्चन पूछिए। तो यहां पर मैंने कहा हु वॉज द मूवी, मूवी किसने देखी, आपको आंसर मिला हु का। तो यहां पर तरुण एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है तो नाउन है। बात क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तरुण वॉज्ड व्हाट, तरुण ने क्या देखा, तरुण ने क्या देखा। तो आपके माइंड में थॉट आया कि तरुण ने मूवी देखी। तो यहां पर वॉच का जो रिप्लाई मिला वो व्हाट से रिप्लाई मिला है और व्हाट से मिला तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, व्हाट से रिप्लाई मिला है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं रेनू, रेनू वॉज अ टीचर, रेनू वॉज अ टीचर। मेरे बच्चों यहां पर एक चीज देखिए, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं। देखिए बी की फॉर्म होती है, बी की कुछ फॉर्म होती है। अगर मैं बी की फॉर्म बात करूं तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन, बीइंग और बीन, ये होती है बीइंग और बीन, ये वर्ब की फॉर्म होती है। तो एक बात याद रखना, जब भी कभी भी सब्जेक्ट के बाद अगर ये बी की फॉर्म दे रखी हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, अगर सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की फॉर्म दे रखी हो तो ये अपना मेन वर्ब बन जाती हैं, ये खुद ही मेन वर्ब बन जाती हैं और फंक्शन करती हैं लिंकिंग वर्ब का। इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इनको हम बी की फॉर्म होती है उनको लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। बी की जितने भी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये लिंकिंग वर्ब के नाम से जानती हैं। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी और इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब बन जाएंगी, काम करेंगी लिंकिंग वर्ब का। दोबारा समझ लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में ये बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन आई हो और इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाती हैं और काम करती हैं लिंकिंग वर्ब का। क्या करती हैं, लिंकिंग वर्ब का। और अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब आई हो तो ये काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब का। एक सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेंटेंस लिखता हूं मैं आपसे, जैसे मैंने कहा रोहित इज कमिंग, रोहित इज कमिंग। तो देखिए मेरे बच्चों यहां पर मैंने रोहित लिखाया, ये सब्जेक्ट हुआ मेरा, हु इज कमिंग, रोहित, रोहित आ गया तो ये मेरा नाउन है, ये मेरा नाउन है। अब मैंने कहा देखिए इज, बी की फॉर्म है इज, यहां पर आ गया, लेकिन इसके बाद एक मेन वर्ब दे रखी है, ये मेन वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, यानी हेल्पिंग वर्ब बनेगी। ये क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब बनेगी। दोबारा देख लीजिए, अगर मैं ये कहूं सोनू वॉज, सोनू वॉज वॉचिंग टीवी, सोनू वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखिए वॉज आया है और उसके बाद मेन वर्ब आई है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी। ये जो वॉज है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। बात क्लियर है। तो यहां पर आते हैं अब। तो देखिए रेनू वॉज अ टीचर। अब यहां पर देखिए जो रेनू है ये एक सब्जेक्ट है क्योंकि हु वॉज अ टीचर, रेनू, तो यहां पर सब्जेक्ट मिल गया। अब यहां पर एक बात देखिए, क्या वी की फॉर्म आई है, वी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, तो यहां पर वॉज आया है। अब ये वॉज के बाद क्या कोई मेन वर्ब है, वॉज के बाद क्या कोई मेन वर्ब है, नहीं ना। अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये ही मेन वर्ब बनेगी और काम करेगी लिंकिंग वर्ब का।
यही मेन वर्ब बन जाएगी और काम करेगी लिंकिंग वर्ब का। अब लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है अब समझिए। अब उसके बाद देखिए कि आप लोगों ने किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वर्ब का होना बहुत जरूरी है और कोई भी वर्ब होगी तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा लेकिन ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। अब ऑब्जेक्ट किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। और ऑब्जेक्ट किसका होता है? प्रपोजिशन का। किसका होता है? प्रपोजिशन का। तो यहां पर देखिए क्या कोई ट्रांजिटिव वर्ब आई है? कोई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक्शन वाली वर्ब जो मेन वर्ब है। जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला हर शब्द, लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। दोबारा समझ लीजिए, लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लिंकिंग वर्ब है, यहां पर लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, गलत है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। बात क्लियर है? लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो देखिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए रेनू वॉज अ टीचर। रेनू एक टीचर है और टीचर कौन है? रेनू। तो रेनू ही टीचर है और टीचर ही रेनू है। बात क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट को दिखा रहा है क्योंकि टीचर रेनू है तो यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट को ही बताता है। जो सब्जेक्ट होता है और लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन होता है वो एक ही होते हैं, यानी टीचर ही रेनू है और रेनू ही टीचर है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बात क्लियर है? देखो आगे। अब मैं आपसे कहूं रमन इज इंटेलिजेंट। अब देखिए लिंकिंग वर्ब, ये इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं है, तो यही मेन वर्ब बनेगी और काम करेगी लिंकिंग वर्ब का। किसका? लिंकिंग वर्ब का। तो यहां पर रमन इज इंटेलिजेंट। अब देखिए मेरे बच्चों यहां पर इंटेलिजेंट कौन है? रमन है, ये सब्जेक्ट है, रमन ही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कौन है? रमन। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है, तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट है तो देखिए मेरे बच्चों यहां पर नाउन तो है नहीं, इंटेलिजेंट किसी की क्वालिटी है, हाँ है ना? तो इंटेलिजेंट क्वालिटी है तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर नाउन था, यहां पर एडजेक्टिव है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट एक नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एक एडवर्ब हो सकता है। बात क्लियर है? अब ये इंटेलिजेंट कौन है? रोहन है। कौन है? रोहन है। तो रोहन है यहां पर, तो रोहन एक सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बात क्लियर है? आगे देखते हैं। रेनू एंड सोनू वर फ्रेंड्स। अब देखिए ये वर्ब जो है, क्या वर्ब के बाद कोई आगे वर्ब है? कोई मेन वर्ब है? वर्ब जो है, जो वर है वो बी की फॉर्म है। क्या है? बी की फॉर्म है। तो जो वर आया है ये मेन वर्ब है और काम करेगी लिंकिंग वर्ब का। और जब लिंकिंग वर्ब का काम करती है तो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है। और कौन सा होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स कौन है? रेनू और सोनू। तो यहां पर जो फ्रेंड्स है वो कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जो फ्रेंड्स है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों इक्वल होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा। देखो यहां पर रेनू वॉज अ टीचर, यहां सिंगुलर था और यह भी सिंगुलर था।
यहां पे देखिए रेनू और सोनू प्लूरल है तो यहां पर फ्रेंड्स आया है। बात क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता रेनू एंड सोनू वर फ्रेंड, वर फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। यानी सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इक्वल होंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा। अब आपके माइंड में एक थॉट आया होगा, सर यहां पर ये अगर मैं रेनू और सोनू कर दूं तो इंटेलिजेंट प्लूरल हो जाएगा। मेरे बच्चों, नाउन प्लूरल हो सकता है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। रेनू एंड सोनू आर इंटेलिजेंट्स नहीं होगा, आर इंटेलिजेंट होगा। रेनू एंड सोनू आर इंटेलिजेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। बात क्लियर है? तो यहां पर चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब देखिए फिर वही बात, अब यहां पर सब्जेक्ट देखिए, यहां पर सब्जेक्ट फाइंड करिए। व्हाट इज अ गुड हैबिट? क्या अच्छी हैबिट है? पढ़ना, रीड। अब यहां पर जो रीड बना है, जो रीडिंग बना है वो रीड से बना है आईएनजी लगाकर, तो यहां पर बना रीडिंग। ये किसी काय से बना है? ये वर्ब से बना है। जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो जेरेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। जो काम किसका करता है? नाउन का करता है। बात समझ में आ गई? वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या करते हैं? वो जेरेंड बन जाता है और काम करता है नाउन की तरह। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहां पर स्मोक से बना स्मोकिंग, तो यहां पर ये जेरेंड है और नाउन का काम कर रहा है। बात क्लियर? मैंने कहा पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। तो जो पार्किंग शब्द है वो क्या है? पार्क से बना है। बोलते हैं ना, डोंट पार्क योर व्हीकल हियर, डोंट पार्क योर कार हियर। तो यहां पर जो पार्क है, पार्क से बना है आईएनजी लगाकर पार्किंग। तो पार्किंग बना है वो एक जेरेंड है और जेरेंड एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। बात क्लियर है? तो यहां पर रीड से बना रीडिंग, तो यहां पर ये क्या होगा? एक नाउन होगा। क्या होगा? एक नाउन होगा। बात क्लियर है? इज अ गुड हैबिट, तो देखो यहां पर इज क्या है? मेन वर्ब है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यही मेन वर्ब बन जाएगी और काम करेगी लिंकिंग वर्ब का। काम किसका करेगी? लिंकिंग वर्ब का। और लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है हैबिट। हैबिट क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है? गुड हैबिट किसकी है? पढ़ने की। गुड हैबिट क्या होनी है? पढ़ना। गुड हैबिट क्या है? पढ़ना। तो गुड हैबिट हमारा पढ़ना है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए राधिका लाइक्स टू ईट डोसा। बात क्लियर है? राधिका लाइक्स टू ईट डोसा। अब डोसा की बात आ गई, तो देखिए राधिका, हु लाइक्स टू ईट डोसा? राधिका, सब्जेक्ट मिल गया। हु से रिप्लाई मिला, सब्जेक्ट मिल गया, तो ये नाउन है। अब लाइक्स एक वर्ब है। अब लाइक्स, राधिका लाइक्स व्हाट? राधिका को क्या पसंद है? तो डोसा खाना। क्या खाना? डोसा खाना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ईट है एक वर्ब है। ईट क्या है? एक वर्ब है। और ईट से पहले क्या लगा हुआ है? इन्फिनेटिव टू लगा हुआ है। इन्फिनेटिव टू लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बनता है, जो नाउन का काम करता है। किसी भी वर्ब से पहले अगर इन्फिनेटिव टू लगा देते हैं तो यहां पर इन्फिनेटिव बन जाता है और काम ये दोनों नाउन का करते हैं। किसका करते हैं? दोनों ही नाउन का फंक्शन करते हैं। तो यहां पर राधिका लाइक्स व्हाट? टू ईट। यहां पर ये इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है। और ये काम काय का कर रहा है? नाउन का। काम किसका कर रहा है? नाउन का। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नाउन बनता है। तो राधिका लाइक्स व्हाट? टू ईट। तो यहां पर ये व्हाट का रिप्लाई मिला, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर, अब मैंने आपसे कहा तनु वेंट टू कानपुर विद हिज फ्रेंड।
अब देखो वेंट का मतलब होता है वर्ब। अब वेंट क्या है? वर्ब है। वर्ब का पहले सब्जेक्ट आ गया तनु। तनु एक सब्जेक्ट है। अब मैंने कहा तनु वेंट। अब कानपुर एक नाउन है। कानपुर क्या है? एक नाउन है। और ये मेरा प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रपोजिशन के बाद कानपुर आया है, कानपुर एक प्लेस का नाम है, तो यहां पे ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया। आगे देखिए, एक विद है, विद भी एक प्रपोजिशन है। विद क्या है? प्रपोजिशन है। और यहां पर फ्रेंड क्या है? एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो फ्रेंड है ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसे बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक तो कानपुर है, एक फ्रेंड है, और दोनों ही प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। किसके ऑब्जेक्ट हैं? प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। तो मैंने आप लोगों को इसमें समझा दिया कि हम लोग को नाउन किस तरीके से पढ़ना चाहिए, नाउन के किस तरीके से एरर आते हैं, कंपटीशन में जो एरर आते हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं हम लोग, और उन्हीं को समझाया जाता है। आप लोगों को यह नाउन का पूरा फंडामेंटल समझ में आ गया कि नाउन को किस तरीके से फाइंड करते हैं। आपको सब्जेक्ट फाइंड करना आ जाता है तो नाउन पता पड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ जाता है तो ऑब्जेक्ट पता पड़ जाएगा। तो ये नाउन के मैंने आप लोगों को पूरा चीज समझा दिया कि नाउन किस तरीके से आप लोग किसी भी सेंटेंस में फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आशा करता हूँ सब चीज़ समझ में आएगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का बेहतर रिजल्ट पाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।